में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। इस पर प्रभु यीशु के शिष्य कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। यूहन्ना बपतिस्ता, एलियास और नबियों के जीवन की बहुत सारी घटनाएं प्रभु यीशु के जीवन की घटनाओं से मिलती जुलती थी, बहुत सारी समानताएं थी, इसीलिए लोगों की इस प्रकार की विचारधाराएं थी। यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप और स्वर्ग राज्य के बारे में उपदेश दिया करते थे। प्रभु यीशु भी पश्चाताप और स्वर्ग राज्य के बारे में उपदेश दिया करते थे। यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य थे और प्रभु यीशु के भी शिष्य थे। यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु दोनों ने धार्मिक नेताओं और बड़े अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता कोई चमत्कार नहीं दिखाता है, लेकिन जब प्रभु यीशु चमत्कार दिखाते हैं तो यह पता जब राजा हेरोद को चलता है तो वह कहता है यह यूहन्ना बपतिस्ता जो मृतकों में से जी उठा है, इसीलिए यह बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है। नबी एलियास, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 17 से 24 में हम लोग देखते हैं नबी एलियास विधवा की बेटे को जिलाता है। प्रभु यीशु जेरुस की पुत्री विधवा के बेटे और लाजरुस को जिलाता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 7 से 16 में हम लोग देखते हैं जब अकाल पड़ता है सीदोन में, नबी एलियास सरप्ता की एक विधवा के पास जाता है और उससे रोटी मांगता है, और उस विधवा के पास जो आटा था और कुपी भर में जो तेल था वह अकाल समाप्त नहीं होने तक खत्म नहीं होता है। प्रभु यीशु 2 बार रोटियों का चमत्कार दिखाते हैं। लोग नबियों के जीवन से प्रभु यीशु की तुलना करते हैं। समारी स्त्री के पास जब प्रभु यीशु जाता है तो उन दोनों के बीच वार्तालाप होता है। वार्तालाप होते होते वह स्त्री कहती है मैं समझ गई हूं कि आप नबी हैं। जब प्रभु यीशु रोटियों का चमत्कार दिखाते हैं तो लोग कहते हैं यह नबी है। जब प्रभु यीशु नाइन में विधवा के बेटे को जिलाता है तो लोग कहते हैं हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से प्रभु यीशु के प्रति लोगों की विचारधाराएं थी। प्रभु यीशु यह जानना चाहते थे कि उनके शिष्य जो उनके साथ 3 साल थे प्रभु यीशु के अद्भुत कार्यों को देखे, क्या उन्हें वे लोग समझ पाए या नहीं, यह जानना चाहते थे। इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। प्रभु यीशु के शिष्य समझ गए थे कि प्रभु यीशु कौन है। शिष्यों में से एक पेतरुस जवाब देता है आप मसीह हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हमारे लिए सवाल यह उठता है कि प्रभु यीशु मेरे लिए कौन है। हम सब लोग शिष्यों के जीवन में देखते हैं वे अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु के साथ हो लेते हैं, उसका अनुयायी बन जाते हैं। आज हमें भी प्रभु के शिष्यों की तरह त्यागने की आवश्यकता है। हमें त्यागने की आवश्यकता क्या है? हमारे पापमय जीवन को, इस संसार की मोह माया को हमें त्यागने की आवश्यकता है। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब भी आत्मत्याग कर अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो ले। जय यीशु।